विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव ने जड़ चेतन का भेद बताया, खानी वाणी दोनों जाल परखा दिए, चेतन पूजा और जड़ पूजा का पूरा भेद बता दिया। ये जगत अनादि है, इसका कोई करता नहीं, ये भी पूरा भेद बता दिया। साहब ने किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। सबके लिए, सारे संत समाज के लिए, सारे जन समूह के लिए साहब ने बहुत कुछ प्रयत्न किया भवबंधनों से बचाने का। अब यहाँ पर जड़ चेतन भेद प्रकाश में सदगुरुदेव की दया से क्रम नंबर 83 तक टीका हो चुका है। अब मैं आगे इसका भेद गुरु की दया से बता रहा हूं। सोरा गंधक बहुविध छारा, बेली पेड़ तृणांद पसारा। क्रम नंबर 84। सदगुरुदेव बता रहे हैं, खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा, बन जाना पृथ्वी के गर्भ रूप, खान में से गंधक बन के निकलना और बहुत प्रकार के क्षार रूप नमकों का बन जाना, जैसे सेंधा नमक, साभर, समुद्री, पहाड़ी, काला, संचर इत्यादि नाम के कई तरह के नमक होते हैं। अनेकों तरह की बेलियां, लताएं, नाना तरह के तृणांत, घास फूस और अनेकों प्रकार के समस्त जंगलों के वृक्ष, वनस्पतियां, अंकुरजो आदिकों का पसारा, विस्तार, फैलाव, उत्पत्ति जो कुछ हो रहे हैं सो सब उसी रसायनाकर्षण शक्ति से होते रहते हैं। प्रमाण, अनेक क्षार, सोरा, गंधक, वृक्ष, बेलें, देहें इत्यादि तत्वों के उसी शक्ति संयोग से बनते हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 250। विभिन्न प्रकार के सोरा, गंधक, बहुत प्रकार के क्षार व नमक, बेलियां, समस्त वृक्ष समूह, तृणांतकों का सर्व पसारा व विस्तार भी रसायनाकर्षण शक्ति से ही बन के होता है। जो इस भेद को समझ लेगा, जान लेगा, वो कभी भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंस सकता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, तत्वों पदार्थ उपजते जेते, ताहि शक्ति से जानहु तेते। चारों तत्वों के मेल मिलाप रूप त्रिसरण अणु परमाणुओं के संयोग संबंधों से संसार भर में छोटे बड़े, नरम कड़े, द्रव्य, तरल, ठोस आदि जितने भी पदार्थ बन के उत्पन्न होते हैं, उतने व उन सबों की भी रचना रूप उत्पत्ति, वृद्धि और स्थिति उसी रसायनाकर्षण शक्ति से ही बराबर होती रहती है। ऐसा विचार करके जान लीजिए। जब विचार करके इस प्रकार जान लोगे तो आपको भी लाभ होगा और जो भी आपके पास में आएगा उसको भी लाभ होगा। प्रमाण, इत्यादि अनेक पदार्थ पृथ्वी के अनेक रज और अन्य तत्वों के अणु परमाणुओं के संयोग संबंध से सदोदित बन जाते हैं और उनमें ही लय हुआ करते हैं। निष्पक्ष पृष्ठ 250। जगत में नाना प्रकार के अनेक
विलक्षण पदार्थ जड़ तत्वों के अनेक त्रिश्रेणु अणु और परमाणुओं के संयोग से बने हैं, क्योंकि तत्वों में रसायनाकर्षण 4 प्रकार की शक्तियां हैं, अथवा अपनी अपनी शक्तियों से अनादि जड़ तत्वों की सहायता लेकर मनुष्यादि जीवों के बनाने से भी अनेक पदार्थ बन जाते हैं और आगे भी बनेंगे। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन प्रश्न 73 पृष्ठ 293। चारों तत्वों के परमाणुओं के संयोग संबंध से संसार में जितने भी पदार्थ बन के उत्पन्न हुए व होते हैं, वे सब विशेष करके उसी रसायनाकर्षण शक्ति से बनकर उत्पन्न होते रहते हैं। वह शक्ति चारों तत्वों के सब पदार्थों में, परमाणुओं में स्वयं सदा से है। इस भेद को जान लीजिए। सदुदेव कहते हैं, स्नेहाकर्षण नामक जाति तत्वों के परमाणु में शक्ति। क्रम नंबर 86। एक तत्व के सभी परमाणु परस्पर सुजाती हैं और दूसरे तत्व के परमाणु अपने से भिन्न तत्वों के स्वरूप के लिए विजाती हैं। जैसे पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के लिए सुजाती हैं तथा जल, अग्नि और वायु के परमाणु पृथ्वी के परमाणुओं के लिए विजाती हैं। ऐसे ही चारों तत्वों में अपने अपने परमाणु सुजाती और दूसरे तत्वों के परमाणु विजाती हैं। ऐसा समझना चाहिए, अनादि चारों तत्वों में एक तत्व के सुजाती समस्त परमाणुओं में तथा अन्य तीनों तत्वों के उनके समस्त विजाती पदार्थों में भी स्नेहाकर्षण नाम की शक्ति रहती है। अर्थात चारों तत्वों के संपूर्ण परमाणुओं में स्नेहाकर्षण शक्ति स्वयं सदा से है। चौपाई नंबर 11-12 पृष्ठ 28-29 के प्रमाण में भी इसके लिए प्रमाण आया है, वहां देख लीजिए। प्रमाण, एक जात या विजातियों के सर्व परमाणुओं में स्नेहाकर्षण शक्ति है, जिसको केशाकर्षण शक्ति भी कहते हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पृष्ठ 251। चिपकने वाला, चिपचिपा, चिपकाहट, लसदार, चिकनापन जिसमें हो उसे स्नेह कहते हैं। वैसे स्नेह गुण से एक दूसरे का खिंचाव हो करके चिपकते जाना या जुटते जाना, एक में एक मिलते जाना, समूह संगठन होते जाना, उसी को स्नेहाकर्षण शक्ति कहा जाता है। इस भेद को अच्छे प्रकार से जो जान लेगा वो कभी भी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसेगा। उन चारों तत्वों के सुजाति विजाति सर्व परमाणुओं में स्नेहाकर्षण नामक जोड़ने की शक्ति अनादिकाल से स्वयं नित्य मौजूद है। अब इतने पर भी यदि किसी के अंदर भ्रम रह जाए तो सदगुरु इसमें क्या कर सकते हैं? सबका मेल वह शक्ति मिलावे, नहीं तो वस्तु बने कस पावे। क्रम नंबर 87। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए बता रहे हैं कि वही स्नेहाकर्षण शक्ति ही पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के अनंत त्रिश्रेणु और परमाणुओं को खींच कर चिपका करके एक दूसरे को परस्पर जोड़ करके उन सबों का मेल मिलाप कर देती है। तभी संसार में भिन्न भिन्न अनेकों पदार्थ स्नेह और रसायन नामक इन दोनों शक्तियों के मेल से बनते तथा उत्पन्न होते हैं। यदि ये शक्तियां उनमें नहीं होती तो परमाणु ही कैसे मिल सकते और अनेक
परमाणुओं का मिलाप ही यदि न होता तो अनेक वस्तुएं पदार्थ ही जगत में कैसे बन पाते। इसलिए स्नेहाकर्षण शक्ति ही सब परमाणुओं का मेल मिलाने में विशेष शक्ति वाली होने से वह प्रधान है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा गुरुत्वाकर्षण, धारणाकर्षण, रसायनाकर्षण और स्नेहाकर्षण, इन 4 शक्तियों का वर्णन पदार्थ विज्ञान शास्त्र में किया है। इन जड़ तत्वों की अनादि 4 शक्तियों से जगत की सर्व क्रियाएं बराबर चल रही हैं। उनको चलाने के लिए भिन्न कर्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्रम को निकाल देना चाहिए। निष्पक्ष पृष्ठ 251। अनेक पदार्थों का उत्पत्ति के पूर्व तत्वों में लय रूप अभाव रहा, बिल्कुल नष्ट रूप अभाव नहीं रहा। पुनः वे पदार्थ भाव रूप में रूपमान उत्पन्न होकर तत्वों में लय हो गए, तब अभाव रूप ले रहा, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। अनेक चेतन जीवों का जड़ 5 तत्वों का और सूर्य चंद्र तारागणाद खगोल पिंड रूप पदार्थों का कभी अभाव होता ही नहीं है। वे स्वरूप से अनादि हैं। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन प्रश्न 101 और पृष्ठ 398। सब तत्वों के अनंत परमाणुओं का मेल स्नेहाकर्षण शक्ति ही कराती है, तभी सब पदार्थ यथायोग बनते हैं। नहीं तो यदि परमाणु ही परस्पर न मिलते तो कोई वस्तु पदार्थ ही कैसे बन पाते, कभी नहीं बन पाते। इस भेद को अच्छे प्रकार से जो समझ लेगा, जान लेगा, वही भ्रम से बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। सदा परमाणु न्यारे रही, देख न पड़े जगत यह कबही। क्रम नंबर 88। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि अनादि काल से चारों तत्वों के असंख्य परमाणुओं में स्नेहाकर्षण शक्ति और रसायनाकर्षण शक्ति स्वयं मौजूद न होती तो फिर सदा सर्वदा उन तत्वों के सब परमाणु न्यारे न्यारे व अलग अलग ही बिखरे रहते। वहां उनको कौन जोड़ने मिलाने को जाता। वे परमाणु अति सूक्ष्म जड़ होने से उन्हें चेतन शक्ति जाकर तो मिला ही नहीं सकती। जब सदा सब परमाणु न्यारे ही रहते तब इस जगत में अनेकों पदार्थ बनते बिगड़ते हुए कभी दिखाई भी नहीं पड़ते। अर्थात ये विश्व रूप जगत का विस्तार ही कहीं नहीं देख पड़ता। इसलिए जब सभी लोगों को संसार प्रत्यक्ष दिख रहा है और अनेकों पदार्थ समयानुसार बराबर बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तब इसी से चारों तत्वों के युक्त अनेकों शक्तियां अनादि से स्वयं सिद्ध नित्य ही हैं। उन्हीं शक्तियों से सर्व जगत की कार्य व्यवस्था बराबर चल रही है। उन 5 तत्वों से भिन्न विजातीय कार्य कारण से रहित अखंड अनेक देहधारी चेतन जीव दृष्टा रूप से सदा न्यारे न्यारे ही रह रहे हैं। तभी देह संबंध में सुख दुखादि को साक्षी रूप से जानते मानते और भोगते रहते हैं। ऐसे जड़ और चेतन ये दोनों ही स्वरूप से नित्य अनादि हैं, ऐसा जानना चाहिए। यदि सब परमाणु सदा न्यारे न्यारे ही रहते तो यह जगत कभी दिखाई नहीं पड़ता। जब जगत और नाना पदार्थ सभी लोगों को दिखाई दे रहे हैं तब परमाणु सदा न्यारे होकर नहीं रहते हैं, परस्पर मिलके संयोग करते रहते हैं। ऐसा ठहरता है। उसके लिए स्नेहाकर्षण और रसायनाकर्षण नाम की दोनों शक्तियां चारों तत्वों के सब परमाणुओं में अनादिकाल से स्वयं नित्य रहती हैं और सदा काल नित्य बनी ही रहेगी। इसी शक्ति से सब पदार्थ बने हैं और अभी वैसे ही बन रहे हैं।
इसमें जरा भी फेरबदल कोई नहीं कर सकता है और सदा वैसे ही बनते रहेंगे। उसके लिए कोई जगतकर्ता की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से और त्याग दीजिए। जब तक ये भ्रम हमारे अंदर से नहीं निकलेगा और तब तक हमारे अंदर की कमी दूर नहीं हो सकती है। तत्व मेल आकार गुण धर्मा, वर्णन किए सत्य ओ कर्मा। ये क्रम नंबर 89 है। सदगुरुदेव ने देखो पूरे ही बता दिए भेद। अब इतने पर भी यदि किसी के अंदर भ्रम रह जाए तो सदगुरुदेव इसमें क्या करेंगे? उत्तर सुनिए। जैसे अनादि काल के जगत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चारों नित्य जड़ तत्व अनादि हैं और उनके गोलाकार सूक्ष्म अनेक त्रिश्रेणु अणु और परमाणुओं की संधियों में अनेक छिद्र रूप से शून्य रूप पूर्ण निराकार आकाश आप ही है, परंतु उसका और अन्य तत्वों का संयोग संबंध नहीं है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों की रसायनाकर्षण शक्तियों से बनते हुए अनेक कार्य रूप अनेक जड़ पदार्थों का संयोग संबंध प्रवाह रूप अनादि है। अर्थात अनेक कार्य रूप पदार्थ अपने अपने कारण रूप तत्वों में लय होकर फिर बारंबार उत्पन्न होते ही रहते हैं। वैसे ही अनेक जड़ पदार्थों के 5 विषय युक्त अल्प सुखों की दृढ़ मानंदी रूप सूक्ष्म अहंकार कहिए अध्यास देहोपाधि युक्त अनादि अनंत चेतन जीवों के अपने अपने अंतःकरण में गुप्त रूप से रखा है। निराकार अनंत छिद्र रूप आकाश तत्व, सूक्ष्माकार वायु तत्व और स्थूल तथा सूक्ष्माकार पृथ्वी, जल और तेज तत्व हैं। परंतु जड़ तत्वों के तुल्य साकार निराकार ये दोनों आकार रहित विजाति शुद्ध चेतन जीव केवल ज्ञान मात्र पारक स्वरूप मात्र ज्ञानाकार वाले हैं। इसलिए चेतन जीवों का केवल विषय सुखों की सूक्ष्म हंता रूप व अध्यास मात्र ही देह संबंध है, परंतु स्थूल सूक्ष्म ये दोनों देहोपाधि युक्त अनादि काल से रहने से सर्व जीव एक देशी ज्ञान स्वरूप साकार ही माने जाते हैं। इसलिए साकार चेतन जीवों का और साकार विजाति जड़ देहों का संयोग संबंध प्रवाह रूप अनादि है। अर्थात बारंबार स्थूल देह छोड़कर अध्यास युक्त सूक्ष्म देह सहित फिर स्थूल देह धरना, ऐसा प्रवाह रूप अनादि संयोग संबंध सर्व जीवों का चला आ रहा है। परंतु देह साधन सहित सत्संग द्वारा पारख दृष्टि से जीवन मुक्त संतों का देहाध्यास छूट जाने से देह साधन रहित विदेही से उनके पास देहाध्यास न रहने से उनका स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों देहों का विजाति प्रवाह रूप अनादि संबंध बिल्कुल छूट जाता है। यह मिलाप का वर्णन हुआ। सदगुरुदेव जी आगे बताते हैं, अनादि काल के जगत में जड़ 5 तत्वों में पोलाकार अर्थात अनेक छिद्र रूप व शून्य रूप निराकार आकाश तत्व है। पृथ्वी जल तेज ये दृश्य तत्व स्थूलाकार हैं और अदृश्य अनेक त्रिश्रेणु अणु परमाणु रूप से वे मिश्रित सूक्ष्माकार हैं। अदृश्य वायु तत्व केवल सूक्ष्माकार है, क्योंकि उसका स्पर्श त्वचा से होता है, ऐसा अनुभव है। इस प्रकार से निराकार आकाश तत्व को छोड़ करके जैसे अनादि अन्य 4 जड़ तत्वों के स्थूल सूक्ष्म आकार स्वरूप से अनादि हैं, वैसे ही अनादि अनंत चेतन जीवों के पास स्थूल सूक्ष्म ये 2 देह प्रवाह रूप अनादि रहने से वे भी साकार एक देशी कहे जाते हैं, परंतु देहोपाधि युक्त व देहोपाधि रहित वे अपने अपने स्वरूप से सूक्ष्म स्थूल आकार रहित किसी के कार्य नहीं होने से केवल चेतन ज्ञानाकार पारक स्वरूप से अनंत और
अनादि हैं। यह आकार का वर्णन हुआ। ठीक इसी प्रकार से इस भेद को जो जान लेता है उसका भ्रम जरूर मिटेगा और बंधन उसके समझ में आ जाएगा। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आगे, तत्वों से पदार्थ तत्वों के 60 भेद अस स्वयं अनादि जोई, करता है नहीं जगत का क्यों भरमत सब कोई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रमाण से अनादिकाल के जगत में अनादि निराकार अनेक छिद्र रूप व शून्य स्वरूप आकाश तत्व छोड़ के पृथ्वी जल तेज वायु इन 4 अनादि जड़ तत्वों के और अनादि अनंत चेतन जीवों के तथा देहों के परस्पर मिलाप आकार धर्म शक्तियां क्रियाएं और गुण ये 60 भेद अनादि और प्रवाह रूप अनादि कैसे हैं, इसका वर्णन आपको हम स्पष्ट रीत से पुनः समझाए हैं। अब आप भी इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। सद्गुरुदेव ने समझाने में कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि इस भ्रम में डूब करके कोई अंधा रहे और जड़ तत्वों के मेल में भूला रहे, पृथ्वी जल वायु अग्नि की पूजा में लगा रहे और चैतन्य के भेद को ना समझे, तो उसकी ये व्यक्तिगत भूल है कि वो तत्वों के 60 भेद अस स्वयं अनादि जोई, करता है नहीं जगत का क्यों भरमत सब कोई। है ना, जो अनादि है 60 भेद, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तेज ये सब पृथ्वी जल अग्नि और वायु इनका मेल परस्पर होता रहता है और इनके गुण धर्म मेल ये सब इन्हीं में है। अब इस भेद को भी यदि कोई ना समझ पावे, सद्गुरु श्री काशी साहब जी ने इसका पूरा भेद खोल दिया और टीका में सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इतने पर भी यदि लोगों के अंदर भ्रम रह जाए, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान न हो, अंदर से पूरा भ्रम न निकले, तो इसमें सद्गुरुदेव का क्या दोष है? इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए और जो इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेगा उसके अंदर से सभी प्रकार का भ्रम निकल जाएगा। काशीदास बिनबे प्रभु पारख संत दयाल, पारख गुरु मम हृदय बसो बर यह मांगत बाल। सद्गुरु श्री काशी साहब जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। ये मंगलाचरण है। सद्गुरुदेव कहते हैं काशीदास बिनबे प्रभु, सद्गुरु श्री कबीर साहब से लेकर और सद्गुरु श्री राम सुख साहब जी तक सद्गुरुदेव जी जहाँ प्रार्थना करते हुए कहते हैं काशीदास बिनबे प्रभु पारख संत दयाल, पारख गुरु मम हृदय बसो बड़े मागत बाल। अपने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे पारख गुरुदेव जी, आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है, जड़ चेतन का ज्ञान बताया है, भव से छूटने का पूरा भेद बताया है, इसलिए मैं आपके चरण कमलों में सिर झुका करके वंदना करता हूँ। जड़ चेतन का भेद सद्गुरुदेव ने पूरा यहाँ पर दर्शा दिया और जो निर्णय सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का जो पारक ज्ञान था उसी के अनुसार, सद्गुरु श्री पूरन साहब जी के निर्णय के अनुसार, सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने टीका में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए इस भेद को जो जान लेगा उसके हृदय की कालमा मिट जाएगी, उसके हृदय से विषय विकार निकलेंगे, ज्ञान का हृदय में प्रकाश हो जाएगा, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाएगा और सभी प्रकार की जब भ्रमणा मिट जाएगी तो संसार की तरफ से आकांक्षा का छूट जाएगा, मिट जाएगा। ऐसा सद्गुरुदेव जी बता रहे हैं। सद्गुरुदेव ने कितना बड़ा उपकार किया है, इतने पर भी यदि किसी के अंदर से भ्रम न निकले तो इसमें सद्गुरुदेव का कोई दोष नहीं है। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।